हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा दी जाने वाली एक इंटर्नशिप एमईए इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे। ये इंटर्नशिप जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं उनको दी जाती है और इसके अंतर्गत आपको मंथली 10,000 तक का स्टाइफंड दिया जाता है। और इसके लिए फॉर्म 1 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं जो 14 जनवरी तक चलेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इसका फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, तो आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। और वीडियो आपको बेनिफिशियल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको एमईए इंटर्नशिप टाइप करना है। एमईए इंटर्नशिप टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ रिजल्ट इस टाइप से आएंगे। तो इसके अंदर आपको सबसे पहली जो वेबसाइट है उसके अंदर आपको रजिस्टर जो लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर और एमईए इंटर्नशिप पोर्टल के आपको लिंक दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर आपने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से ही डेस्कटॉप साइट ऑन कर रखा है, तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स पूछी गई है, आपका नाम, और जेंडर क्या है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंटर्नशिप टाइप के अंदर आपको एमईए इंटर्नशिप प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। फिर आपकी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है और ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड सेट करना है। फिर कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिख रहा है उसको भरने के बाद आपको सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद आपको जो आप ईमेल एड्रेस इसमें देंगे उसके अंदर आपको एक ईमेल आएगा जहाँ से आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद जो आपने यहाँ पे लॉगिन आईडी है वो आपकी ईमेल आईडी होगी और जो आपने पासवर्ड जनरेट किया है उसका उपयोग करके आपको इसमें लॉगिन करना है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको ये एमईए इंटर्नशिप पोर्टल के लॉगिन वाले लिंक पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड लिखने के बाद नीचे जो कैप्चा दिखा है वो लिख देंगे और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इन सबको फिल करके सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर आपका नाम दिखाई देगा और नीचे आपको एप्लीकेशन डिटेल दिखाई देगी। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो बेसिकली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अप्लाई के लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी गई है, एजुकेशन डिटेल्स, इंटर्नशिप डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएंगे और उसके बाद आप फाइनल प्रीव्यू करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरा था वो आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर दिखाई देगा और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी दिखाई देगी। इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है एडवर्टीजमेंट नेम को। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे एमईए इंटर्नशिप टर्म 1 को और इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर डालने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी डालनी है कि आप इंडिया से हैं या अब्रोड से हैं और उसके बाद आपको आपका डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन और उसके बाद यहाँ से आप अपने डोमिसाइल स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। डोमिसाइल स्टेट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से या जनरल से हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस टाइप करना है और एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको आपके जो ज़िला है उसका पिन कोड डालना है और पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको येस करना है, बाकी आप नो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल भरने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं डिटेल को फिल कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल पूछी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है परस्यूइंग डिटेल। तो आप अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स प्रेजेंटली परस्यूइंग इफ़ एनी। ठीक है, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप एमए कर रहे हैं, एमकॉम करें, एमएससी करें तो यहाँ पे बता सकते हैं और आपका इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे आप जो है प्रेजेंट कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, वो 2 साल का है, 3 साल का, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है, आपने कौन सी स्टेट से ग्रेजुएशन किया है। और फिर यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप प्लेस डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का नेम, फिर कॉलेज का नेम, फिर किस ईयर में आपने पास आउट हुए हैं
और आपके परसेंट जो हैं कितने बने हैं वो मार्क आपको परसेंट के अंदर यहाँ पे डालने हैं। और उसके अंदर आपके मेन सब्जेक्ट क्या क्या थे यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट यानी 12th की डिटेल फिल करनी है। 12th की डिटेल में भी आपको बेसिकली कौन सी स्टेट से की है, फिर आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद प्लेस यहाँ पे आप लिख देंगे। और यहाँ पे आप बोर्ड का नाम लिख देंगे, आरबीएसई से है या सीबीएसई से हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई सी आपकी स्टेट बोर्ड है उससे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। फिर आपको वापस आपके मार्क्स जो हैं परसेंटेज में कितने बन रहे हैं उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे आपके जो मेन सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। और उसके बाद वापस आपको 10th की डिटेल्स फिल करनी है। इसी तरह से स्टेट्स का सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप प्लेस मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आपकी बोर्ड का नाम लिखेंगे, स्टेट बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल का नेम एंटर करना है। फिर आपने कौन से ईयर में 10th को पास किया है वो डालना है। और आपके मार्क्स जो हैं आपको परसेंटेज में डालने हैं। और आपके अगर मार्क्स सीजीपीए में है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपके जो मेन सब्जेक्ट थे या फिर अगर आपके सारे ही जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो थे तो आप यहाँ पे ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म को भर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे इंटर्नशिप की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें आपसे इंटर्नशिप की ड्यूरेशन और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है तो वो आपसे पूछ जाएगी। तो सबसे पहले हम इंटर्नशिप की ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेंगे। आप 2 मंथ की इंटर्नशिप करना चाहते हैं, 1 मंथ की या 3 मंथ की। फिर अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे। फिर आपको डिवीज़न प्रेफरेंस देनी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि बीएम डिवीज़न क्या है, सीपीयू डिवीज़न क्या है, तो इनको आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप जो जो भी डिवीज़न है इसके बारे में गूगल पे डायरेक्टली सर्च करके इनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप तीनों डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि वाई डू यू वांट टू परस्यू दिस इंटर्नशिप, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है 2000 कैरेक्टर में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ कि मैं ये इंटर्नशिप क्यों करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं कि ये इंटर्नशिप आप क्यों करना चाह रहे हैं। और उसके बाद वापस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको पूरा भर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे वोटर आईडी, पेन या फिर आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है और उसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो 5 MB तक है, ठीक है। तो जो आप पीडीएफ बनाए वो 5 MB से कम की होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको फाइल चूज़ करके अपलोड करना है। यहाँ पे आपको 12th मार्कशीट अपलोड करनी है और इसको भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, जिसकी मैक्सिमम साइज़ जो है 5 MB हो सकती है। और यहाँ से आप अपलोड का चयन करके अपलोड कर सकते हैं। फिर आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे। और अगर आपके सेमेस्टर वाइज का सिस्टम था तो आप जितने भी सेमेस्टर है उन सब की मार्कशीट को एक ही जो पीडीएफ उसमें कंबाइन कर लेंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे। और ईयरली सिस्टम है तो भी आप क्या करेंगे कि जो या तो आपकी फाइनल ईयर में अगर तीनों ईयर के मार्क्स दे रखे हैं तो आप वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप हर ईयर की मार्कशीट को स्कैन करके उसकी एक वीडियो बना लेंगे और उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। और फ़ोटो आपको कुछ इस तरीके से अपलोड करना है कि जो आपका फ़ोटो है उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना है, फिर उसको आप स्कैन करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए ये सब अब मैं फिल कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फाइनल प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आएगा। जो भी आपने डिटेल भरी होगी यहाँ पे आपका फ़ोटो आएगा और सारी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन की गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बार चेकआउट कर लेना है कि सारी जो आपकी डिटेल है वो सही है। अगर सही नहीं है तो आप वापस प्रीवियस में जाके उसको एडिट कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप फाइनल प्री सबमिट पे जो है क्लिक करेंगे, जिसका ऑप्शन आपको नीचे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर लेंगे। और फाइनल सबमिट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आप जो है इसका फॉर्म आप सक्सेसफुली भर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो इसके फार्म चल रहे हैं वो टर्म 1 वालों के लिए चल रहे हैं। तो आप इसकी वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं कि टर्म 1 में कौन कौन से स्टेट आते हैं। और फिर बाद में अगस्त में इनके टर्म 2 के जो होंगे फार्म जो होंगे वो शुरू होंगे। तो उसमें जो टर्म 2 में जो स्टेट आते हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।